नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इंग्लिश के 429वें दिन के क्लास को देख रहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप डेली यूज वर्ड, जी हाँ दोस्तों, डेली यूज वर्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी से एक कदम आगे बढ़ाकर जो है अगला स्टेप जो होता है दोस्तों, वो है हमारा फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज के बारे में जानेंगे। फ्रेज भी वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन ये एक शब्दों का एक समूह वाला जो है वर्ड मीनिंग है। और इससे आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन लगता होगा कि डेली यूज वर्ड, लेकिन वो हमेशा अलग होता है। वो फ्रेज होता है, वाक्य का अंश होता है। तो जैसे कि मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती है, उसी तरह से दोस्तों। सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाएं नए वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको देखिए पढ़ना बहुत लोगों को नहीं आ रहा, अभी कमेंट जस्ट आया था पिछले दिन की, एक्चुअली हमेशा आते रहता है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश जो भी सीखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जो भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है उनको कि पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है। बोलना लिखना तो दूर की बात है दोस्तों। तो देखिए, पढ़ने से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो हमारे जैसे कि मैंने वीडियो बना रखा है, तो डे 1 वाले वीडियो को देखिए, दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश को अगर आप यूट्यूब को सर्च में टाइप करते हैं या माइक पे बोलते हो, सारे वीडियो के लिंक आपको एक बार में मिल जाएंगे। आपको डे 1 से उस वीडियो को देखते रहिए, या इसी वीडियो के नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की, राइटिंग स्किल की या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल की। मैंने बोला रीडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीड कैसे करें, कठिन से कठिन वर्ड को रीड कैसे करें, उसके मीनिंग्स को कैसे याद रखें, मतलब जो स्पेलिंग है उसको कैसे याद रखें, वो सब कुछ हमारे डे 1 वाले वीडियो में। धीरे धीरे डे 1 से बढ़ेंगे वीडियो, तो आप 1 से 5 तक ही आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। राइटिंग स्किल के लिए, स्पोकन स्किल के लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों, अधिक से अधिक जो है इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको याद किया जाए। और वो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि कई रूप में होते हैं जो कि आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि डेली यूज वर्ड, जो जनरल वर्ड्स होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जनरल वर्ड्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वेजिटेबल का नाम, फ्रूट्स का नाम, एनिमल्स का नाम, या नॉन प्रोनाउन, कुछ भी। उसके बाद देखिए वर्ब का होता है एक लिस्ट। वर्ब का अगर लिस्ट आपको याद रहता है तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे, क्योंकि लिखते समय हमेशा दिक्कत होगी, वर्ब्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे कि बेइज्जत करना, क्या होगा इसका इंग्लिश? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। हम अधिकांश मैक्सिमम लोग नहीं बताया कि बेइज्जत करने का अंग्रेजी क्या होता है। मैंने तुम्हें बेइज्जत कर दिया। चलिए, अब मैंने एक्चुअली बेइज्जत करना एक वर्ड है, आप उसके जगह आप अपमान भी रख सकते हैं। अपमान करना, मैंने तुम्हारा अपमान किया, इस तरह से, या उसने मेरा अपमान किया, इस तरह से। तो वर्ड अगर पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? तो ये वर्ब का एक लिस्ट याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेज हमारा जो कि चल रहा है, तो फ्रेज का एक लिस्ट याद होना चाहिए, जिससे कि कोई भी फ्रेज आए तो आपको ये नहीं लगे कि हाँ ये नहीं पता है। और कुछ भी, वो भी एक शब्द है हिंदी में, जब आएंगे देखेंगे तो छोटे छोटे जो है 2 शब्द 3 शब्द को मिलाकर एक फ्रेज हो जाता है, तो वो है। उसके बाद देखिए ईडियम्स हो जाते हैं, यानी कि मुहावरे, ईडियम्स। तो वो अलग है, जैसे कि अधचल का गरीब छलकत जाए, बहुत सारे होते हैं मुहावरे। इसके बाद देखिए प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक इस तरह के मीनिंग्स को अगर याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आप 80% जो है, मान लीजिए 80% आपको इंग्लिश सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 80% सीख जाएंगे, क्योंकि 20% रख लीजिए आप सेंटेंस फॉर्मेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस फॉर्मेट के लिए 20% रखिए। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ तो डिपेंड करता है मीनिंग पर ही। ठीक है, तो 80% आप सिर्फ ये जो 4 तरह का मैंने बताया, डेली वर्ड, वर्ब्स, फ्रेज, इडियम्स, प्रोवर्ब्स को सीख जाते हैं तो 80% लगभग आपको लिखने भी आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा। हाँ, जो गलती होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो 20% आप उसको कमांड रखेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। और आइए देखते हैं आज का फ्रेज में क्या क्या है कुछ नया। तो जैसे पहला फ्रेज देखिए दोस्तों, है ऑफ नो एवल। उसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं इन वेन। इन वेन,
हिंदी अर्थ हो जाता है व्यर्थ, जी हाँ दोस्तों व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ है यानी बेकार। समझने के लिए सेंस कही है तो व्यर्थ, नो ऑफ नो एबल या इन वेन। देखिए कहीं से कुछ लगता है कि भाई व्यर्थ का ये वर्ड मीनिंग होगा, कहीं से कुछ नहीं पता चलेगा कि इसका मतलब ऑफ नो एबल का मतलब व्यर्थ होगा, इन वेन का मतलब व्यर्थ होगा। अब इन वेन का मतलब समझ जाएंगे लोग हम लोग के नस में, यहाँ जो हमारे शरीर में जो नस होती है तो वेन होती है, वेंस, तो लोग समझेंगे कि भाई नस में बात कर रहा है ये है। तो जब सेंटेंस इंग्लिश में लिखा रहेगा आपको लगेगा कि इन वेन्स लिखा हुआ है, तो यानी कि नस में, यानी नस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये हमारा समझ है और इसको हम लोग ऐसे ही समझेंगे। जाहिर सी बात है एबल है तो हम लोग सोचेंगे अरे एबल यानी कि अवेलेबल के बारे में बात हो रहा है, यानी कि उपलब्धता के बारे में बात हो रही है। तो नो है तो यानी कोई उपलब्ध नहीं, इसके बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जनरल एक समझ रखे हैं इंग्लिश के प्रति बनाकर जो है वो करेंगे ही, तो इसलिए फ्रेज को अधिक से अधिक याद किया जाए। चलिए इसका यूज़ देखते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल है आई ट्राइड, ट्राई का देखिए ये ट्राई होता है ना, ट्राई मीन्स क्या होता है कोशिश करना, इसी का ये पास्ट रूप है यानी कि पास्ट है। आई ट्राइड टू कन्विंस हिम बट ऑफ नो एवल या इन वेन। मतलब दोस्तों कि मैंने उन्हें प्रतीति कराने की चेष्टा की। कन्विंस मीन्स एक वर्ड मैंने यहाँ दिया है जान के नया, ताकि इसमें कन्विंस मीन्स के आप प्रतीति या दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि उनको मनाने की, ठीक है, मनाने, ये दोस्तों मनाने, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है, मनाने की चेष्टा की, परंतु व्यर्थ, वह व्यर्थ हो गया। ठीक है, बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड। अब दोस्तों अकॉर्ड से अकॉर्डिंग होता है, ऑन मीन्स अपना होता है, वंस मीन्स यहाँ पर कोई प्रोनाउन ही आ जाता है, जानते ही हैं। जैसे हिंदी अर्थ है अपनी इच्छा से, तो ये तो ठीक है, अपनी, अकॉर्ड मीन्स क्या होता है आपको पता नहीं हुआ तो सोचेंगे कि अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड अपनी इच्छा से। एग्जाम्पल में कैसे इसका यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर हिज है, HIS हिज, ही हैड सस्पेंडेड हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, वंस की जगह यहाँ पर हिज आ गया, ठीक है। ऑफ हिज वंस वन अकॉर्ड, तो हिंदी इसका देखते तो अपनी इच्छा से उसने अपना अध्ययन रोक दिया, यानी स्थगित किया। सस्पेंडेड मीन्स स्थगित करना, रोकना। तो अपनी इच्छा से उसने अपना अध्ययन, अपना पढ़ाई जो है, अध्ययन स्टडी मीन्स पढ़ाई भी लेते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, उसने अपनी पढ़ाई जो है रोक दी। ऐसा लोग करते हैं अपनी इच्छा से, बहुत लोग जो है अपनी इच्छा से पढ़ाई रोक देते हैं, पढ़ने का उनको मन ही नहीं करता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है बहुत कुछ वो सीख नहीं पाते अपने जीवन में। तो चलिए ऑफ वंस ऑन रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रेज, वो है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर हिंदी क्या होगा इसका, पहला पानी, पहला जल, पहले पानी का, ऐसा ही होगा। जी नहीं दोस्तों, हिंदी अर्थ इसका हो जाएगा उच्च कोटि का। देखिए लिखा हुआ वर्ड क्या है इंग्लिश में, हिंदी क्या हो जाता है, सोचिए। तो अगर आपको ये फ्रेज याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है उच्च कोटि का मतलब है, तो याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो लास्ट में एक जो है मैंने लिखा है एक ही साथ, जैसे ऑफ द फर्स्ट वाटर उच्च कोटि, मतलब सारे फ्रेज को एक जगह, फ्रेज और हिंदी, फ्रेज हिंदी, एग्जाम्पल वहाँ नहीं रहेंगे, वो लास्ट में आपको दिख जाएंगे। तो एग्जाम्पल है, तो ही इज एन ऑरेटर ऑफ द फर्स्ट वाटर। नेक्स्ट है तो जैसे मतलब हिंदी है, वह उच्च कोटि का वक्ता है, ठीक है, वक्ता है। तो दोस्तों एक वर्ड आप यहाँ सीखने को आपको मिला है, नया वर्ड,
ओरेटर, जी हाँ दोस्तों, ओरेटर का मतलब क्या होगा कि वक्ता, जिसे स्पीकर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर बोलते हैं ना, स्पीकर बोलते हैं, स्पोक्समैन बोलते हैं, वक्ता स्पोक्समैन बोलते हैं। स्पोक्समैन तो मीनिंग तो कई है, लेकिन आप जो नया नया वर्ड को मैं लाने का प्रयास होता है ताकि आप अलग से अधिक सीख सके, अधिक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है दोस्तों छुट्टी के बाद वाला देखते हैं। फ्रेज हमारा नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन कहते हैं ऑफ कर दो, ऑन कर दो, यानी कि ऑन मतलब ऑफ बंद कर दो, और क्या कर दो, उसको जो है चालू कर दो। लेकिन क्या ऐसा ही वर्ड मीनिंग होगा? जी नहीं दोस्तों, अनियमित रूप से। इसका मतलब ही होता है कि अनियमित, कभी ना ऑफ रहा, कभी ना ऑन रहा, कभी ना ऑफ रहा ना कभी ऑन, यानी कि मतलब अनियमित रहा, इरेगुलर रहा। हिंदी के बाद एक एग्जाम्पल इसका दोस्तों, ही टुक द मेडिसिन ऑफ, he took the medicine off and on। यहाँ पर आ गया हमारा फ्रेज ऑफ एंड ऑन। so it had no effect, मतलब है दोस्तों कि उसने अनियमित रूप से दवा का सेवन किया, यही हमारा he took the medicine off and on, यानी कि उसने क्या अनियमित रूप से दवा का सेवन किया। अब देखिए सो यहाँ पर है ना, इसलिए, तो इसका मतलब इसलिए it had no effect, उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई असर जो है नहीं हुआ। चलिए ऑफ ऑन का यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वर्ड जब अनियमित रूप से रहे कहीं पर तो आप ऑफ ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, और नेक्स्ट हमारा है फ्रेज, वो है ऑफ वंस गार्ड। ऑफ वंस गार्ड, और हिंदी अर्थ है तो असावधान। देखिए असावधान, गार्ड मीन तो सावधान होता है, लेकिन ऑफ हो गया तो इसलिए असावधान। एग्जाम्पल है तो, व्हेन आई वॉज ऑफ, ये देखिए वंस की जगह यहाँ पर माई आ गया है, क्योंकि वंस है, वंस की जगह माई, हिम, हिज, हर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा डिमांड रहे। तो ये हो गया हमारा फ्रेज ऑफ माई गार्ड। तो व्हेन आई वॉज ऑफ माई गार्ड समवन पिक्ड माई पॉकेट, मतलब जब मैं असावधान था तो किसी ने मेरी जेब काट ली। ऐसा ही होता है जी, है कोई ना कोई किसी न किसी का जेब जो है काट ही लेता है, कट ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, फ्रेज हमारा है ऑन लार्ज स्केल। ये जानते हैं ऑन बड़े पैमाने पर, सिंपल है क्योंकि बहुत ही रेगुलर वे में इसका इस्तेमाल किया गया है फ्रेज का, और ऑन लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर। एग्जांपल देख लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग इज रैम्पेंट ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर चोर बाजारी व्याप्त है। ठीक है, रैम्पेंट मीन्स व्याप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, ऑन लार्ज स्केल के बाद फ्रेज हमारा है ऑन अकाउंट ऑफ, एक है ये, दूसरा है बिकॉज ऑफ। तो ये तो आप जानते हैं, बिकॉज आप जानते हो, ज़्यादातर यूज हुआ होगा, आपके सामने कई बार आया होगा। हिंदी अर्थ है कारण से, जी हाँ दोस्तों कारण से है। और एग्जाम्पल है ऑन अकाउंट ऑफ, शुरू में ही लिया गया यहाँ पर फ्रेज poverty, on account of poverty he could not prosecute his studies further, या ऐसे करते because of poverty, because of poverty he could not prosecute his studies further। हिंदी अर्थ है गरीबी के कारण से वे, गरीबी के कारण से वे अपने अध्ययन को ना बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फ्रेज है कारण से के बाद फ्रेज है ऑन एंड ऑन। ये दोस्तों ऑन एंड ऑन, हिंदी अर्थ हो जाता है लगातार आगे, जैसे था ना ऑफ एंड ऑन अनियमित रूप से, ये ऑन एंड ऑन यानी कि चालू चालू, तो लगातार ही ये मतलब एक ही काम हो रहा है, तो ये हो गया ऑन एंड ऑन लगातार आगे। अब देखिए एग्जांपल है तो, ही वेंट, बस ही वेंट ऑन एंड ऑन, कितना छोटा सेंटेंस है, यूज़ देखिए कैसे हो रहा है। वे लगातार आगे बढ़ते गए, वे लगातार आगे बढ़ते गए। चलिए नेक्स्ट है फ्रेज हमारा ऑन नो अकाउंट, ये दोस्तों ऑन नो अकाउंट, और हिंदी अर्थ है किसी भी अवस्था में नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं, ऑन नो अकाउंट, ये दोस्तों ऑन नो अकाउंट। एग्जाम्पल है ऑन नो अकाउंट कैन डिसऑनेस्टी ट्रियम्फ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये मतलब हिंदी अर्थ है किसी भी अवस्था में, पहले ही हो गया किसी अवस्था में
बेईमानी की विजय नहीं होती है। तो ये हो जाता ऑन नो अकाउंट अगेन डिसऑनेस्टी ट्रम्प। चलिए नेक्स्ट है तो अब रेज हमारा ऑन वंस गार्ड, फिर से पराग वंस गार्ड। और ये देखिए हिंदी अर्थ है सावधान। एक जगह आपने ऑफ देखा था यहाँ पर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑन है, ऑन वंस गार्ड, तो ऑफ वंस गार्ड में था असावधान, लेकिन ऑन वंस गार्ड में है सावधान, जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल है अ वाइज मैन इज ऑलवेज ऑन हिज गार्ड, तो वंस की जगह यहाँ पर क्या आ गया, हिज आ गया है। तो ये देखिए ऑन हिज गार्ड। चतुर आदमी बराबर सावधान रहता है, चतुर आदमी बराबर सावधान रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो वन ऑन वंस गार्ड के बाद फ्रेज हमारा ऑन पेन ऑफ, ठीक है। ऑन पेन ऑफ हिंदी अर्थ है दंड से। और इसका एग्जांपल देखिए सेडिशन इज प्रोहिबिटेड ऑन पेन ऑफ, तो ये हो गया डेथ, ठीक है। सेडिशन इज प्रोहिबिटेड ऑन पेन ऑफ डेथ। और हिंदी अर्थ देखिए दोस्तों राजद्रोह मृत्यु दंड के द्वारा वर्जित किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करना सीखे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है फ्रेज ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट हिंदी अर्थ है सचेष्ट। जी हाँ दोस्तों सचेष्ट। एग्जाम्पल है ही इज़ एवर ऑन द अलर्ट, तो ये हमारा है ऑन द अलर्ट, ही इज़ एवर ऑन द अलर्ट। और सेंटेंस यहाँ मैंने नहीं लिया है, तो आप बताइए इसका क्या मतलब हो जाएगा। जिनको पता है वो बताएं, और नहीं पता है तो फिर भी उनको ही बताना है, ताकि पता चल सके कि कुछ तो लोग मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों कुछ तो लोग मेहनत करते हैं। बहुत सिंपल है, ही इज़ एवर ऑन द अलर्ट। हिंदी भी है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर, आपको बताना है। कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं इस तरह के वीडियोज़ में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन सबसे पहले एक बार लिस्ट जो है इसको लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, फिर लिख लीजिए कॉपी पे ताकि याद रख सके। ऑफ नो एवल या इन वैन, इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से। उसका देखिए ऑफ द फर्स्ट वाटर, उच्च कोटि का। ऑफ एंड ऑन, अनियमित रूप से। ऑफ वंस गार्ड, असावधान। ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, कारण से। ऑन एंड ऑन, लगातार आगे। ऑन नो अकाउंट, किसी भी अवस्था में नहीं। ऑन वंस गार्ड, सावधान। तो इसका देखिए यहाँ पर इसी का जो है अपोजिट है, या तो इसी का अपोजिट है सावधान, जहाँ पर था असावधान, क्या असावधान। ऑन पेन ऑफ, दंड से। इसका देखिए ऑन द अलर्ट, सचेष्ट। जी हाँ दोस्तों सचेष्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब इसे लिस्ट को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ जिससे कि हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, डे 1 से वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ दिए गए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं, मेरे ध्यान रखें, धन्यवाद।